स्कूल शिक्षा परिवार की विभिन्न मांगों को लेकर गणेश मंदिर से उपखंड कार्यालय तक निजी स्कूल संचालकों द्वारा रैली निकाली गई और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। स्थानीय इकाई के अध्यक्ष मास्टर दाऊद काजी, महासचिव मनोज मित्तल के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान निजी स्कूल संचालकों ने गहलोत सरकार व शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 15 सितंबर 2018 के जारी आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के स्पष्ट आदेश जारी करने, दोनों पोर्टल समान रूप से निजी स्कूलों के लिए भी खोले जाने, भौतिक सत्यापन की विसंगतियों को ठीक किए जाने, 15 जुलाई से नियमित स्कूल संचालित करने, घोषणा पत्र में शामिल मांगों को पूरा करने तथा बिना टीसी ही प्रवेश की प्रक्रिया न लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान रतनलाल सेन, रामनिवास गुजर, नोपारा मंडा, असगर राइन, इमरान खान, इरफान खान, आनंद सेन, कुनजमल कानूता, आसिफ राइन, सलाम पटवा, बजरंग सेन, विनोद कुमार सहित अनेक निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे। पहली बात तो ये है कि शिक्षा निदेशक ने अभी तुगलकी आदेश जारी किया है कि पहली से 8वीं तक के कोई भी स्कूल वो बिना टीसी के एडमिशन ले सकती है, जो कि प्राइवेट स्कूलों पर बहुत ही कुठाराघात है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कई बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की फीस बकाया रहती है। अगर बिना टीसी अगर एडमिशन ले लेंगे तो प्राइवेट स्कूल वालों के तो बंद होने की नौबत आ जाएगी। हमारी डिमांड ये है कि आरटी का बकाया भुगतान 4 साल से बाकी है, जो अभी तक हमें मिला नहीं है। और 20-21 का जो एक सत्यापन की शर्त डाली थी, उसमें एक रेड लाइन आ रही है, जो कि तकनीकी खराबी की वजह से है। तो मैं ये शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहूँगा कि तकनीकी खराबी का जो पहलू है उसको सही करवाने का हमें मौका दिया जाए और 20-21 का पहले किस्त को बिना सत्यापन भुगतान करवाया जाए। तीसरी बात यह है कि सरकारी स्कूलों का पोर्टल हर दिन खुला रहता है 365 दिन, जबकि प्राइवेट स्कूलों का पोर्टल केवल और केवल 15 दिन खुला रहता है, बाकी बंद कर देते हैं। ये सौतेला व्यवहार किया जाता है प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के साथ। हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहली बात है कि जो बच्चों का जो एजुकेशन का जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। हमारी स्कूल वालों ने बहुत मेहनत करके बच्चों को इंटेलिजेंट किया है, बच्चों को पढ़ने योग्य बनाया है। आज स्थिति ये हो गई है कि सारे बच्चे कमज़ोर हो गए हैं। सरकार को ऐसी कोई प्लान बनाना चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए कि शीघ्र सारे स्कूल खुले और खुलने के बाद में सब बच्चों की पढ़ाई विद्युत रूप से सुचारू शुरू हो जाए। अन्यथा इसका जो भरपाई होना वर्षों तक पूरे सुजानगढ़ को नहीं, पूरे भारत और राजस्थान सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र जितना जल्दी हो सके स्कूलों का संचालन शुरू करवाया जाए और नहीं तो कोई रास्ता बताया जाए। धन्यवाद। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 40 में सांसी बस्ती में रहने वाली एक महिला को विद्युत करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गई, जिसका राजकीय पगड़िया अस्पताल में डॉक्टर दिलीप सोनी द्वारा उपचार किया गया। बस्ती के निवासी महेश कुमार सांसी ने बताया कि गत रात्रि को 3 घरों में विद्युत लाइन फॉल्ट हुई थी, जिनमें से 2 लोगों ने विद्युत लाइन अपने निजी स्तर पर सही करवा ली, लेकिन विजय कुमार सांसी द्वारा ऑनलाइन शिकायत की गई और सोमवार को सुबह 2 कर्मचारी मौके पर आए और मीटर के तार आदि खोलकर चेक किए। विजय कुमार ने बताया कि हम लोगों को मीटर बदलने के लिए कहा गया, लेकिन जाते वक्त कर्मचारियों को हम लोगों ने कहा कि आप तार सील करके जाइए, खुले तारों से हादसा हो सकता है। विजय कुमार ने बताया कि इसके बावजूद भी दोनों व्यक्ति खुले तार छोड़कर चले गए। सोमवार को दिन में ही मीना देवी उम्र 30 साल पत्नी विजय कुमार इन्हीं खुले तारों से विद्युत करंट लगने से घायल हो गई, जिसको आनंद फानंद में राजकीय पगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी ईसीजी आदि की गई और डॉक्टर दिलीप सोनी द्वारा उपचार किया गया। महेश कुमार सांसी ने बताया कि इस प्रकार की जानबूझकर की गई लापरवाही से जनता की जान संकट में आ सकती है, तो विभाग इस प्रकार के लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेता। 9-9:30 बजे के यहाँ 2-3 घरों की लाइनें फॉल्ट हो गई थी, उसमें 2 को तो जैसे प्राइवेट करवा लिया, लेकिन विजय कुमार ने अपनी शिकायत ऑनलाइन जोधपुर दर्ज करवाई थी। तो जोधपुर का दर्ज कराने पे वहाँ से 2 कार्मिक आए बिजली बोर्ड के, तो उन्होंने वायर को देखा, खोला और उन्होंने कहा कि मीटर की वायर चेंज करनी है। तो विजय को ये बोल के फिर विजय ने उनसे आग्रह किया कि जो ये लाइन खुली है इसके आप टेप चक्र लगा के चले जाओ। उसके बावजूद उन कार्मिकों ने टेप चक्र नहीं लगाई, तो फिर ये विजय की वायर उस गड़ी से निकल रही थी। तो गुजरते समय अचानक अब वायर अर्थ कैसे हुआ, तो उसका हाथ उसके टच हो गया, तो उससे क्या करंट खा के वो झटके से गिर गई। तो अब मैं प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एक दिन भी बिजली का बिल जमा न कराए तो आप प्लेंटी वसूल कर लेते हो, लेकिन कोई अगर समस्या लेके जाती है तो उसकी न तो आप सुनवाई करते हो, और अगर सुनवाई भी करते हो तो ऐसा आधा अधूरा काम करके जाते हो जिससे हादसा हो जाता है। तो अब इसकी जान जैसे बच्ची है, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता तो ये ख़त्म भी हो सकती थी। तो अभी डॉक्टर को दिखाया है, ईसीजी की है, अब डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या रिपोर्ट है। ट्रीटमेंट चल रहा है, 2-3 दिनों तक इसके जैसे सुन वगैरह रहेगी, डॉक्टर साहब ने ये कहा है।
मांग क्या है आपको? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि भाई जो फरियादी आपके पास फरियाद लेता है तो प्रशासन उसको ढंग से सुने, बिजली विभाग उसका ध्यान से मतलब निस्तारण सही ढंग से करे। सुजानगढ़ शहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एचपी गैस एजेंसी के सामने विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आनंद फिलानिया के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर सिलेंडर उल्टे रखकर नारेबाजी की। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई घटाने की मांग की गई। यूथ जिला महासचिव आनंद मांड्या ने बताया कि महंगाई की वजह से अब गरीब लोगों का जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो गया। नगर अध्यक्ष कृष्ण ने कहा कि केंद्र सरकार का अच्छे दिन का वादा तो फ्लॉप हो गया है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हर दिन जनता के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पार्षद मुकुल मिश्रा, एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष पराग बुगालिया, मोहसिन खान, आयुष पेडीवाल, इल्लू चौहान, राही दैया, रुद्र तंवर, शिवराज, वरुण सैनी, सुरेंद्र, लुकमान कायम खानी, बजरंग सेन, पार्षद ओम प्रकाश सियोता, कन्हैयालाल माड़ी, मनोज गुलेरिया, धनराज अनवा सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ के द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन यदि महंगाई कम नहीं हुई तो ये प्रदर्शन उग्र रूप लेगा। हर चीज़ में महंगाई देखने को मिल रही है, तेल, दालें और सब्जी, सब में धीरे धीरे ये महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई को कम करने के लिए उग्रवाद यूथ अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। आज पेट्रोल 109 रुपये हो गया है, डीजल 101 रुपये हो गया, गैस सिलेंडर 900 रुपये हो गया। यही सिलेंडर 2014 के अंदर 400 में मिलता था, तब इसी मोदी सरकार को यह सिलेंडर महंगा लगता था। मैं मोदी सरकार को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए तो यूथ कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के विश्वव्यापी इस विरोध प्रदर्शन में अभियान चलाया गया है, जिसमें देश में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अंतर्गत आज कांग्रेस के सभी संगठन विरोध जता रहे हैं। इसी तहत यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आज यहाँ पे महंगाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं।